हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम मोल कंसेप्ट में कुछ न्यू टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? हमने इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला ट्रिक स्टडी की थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम सीखेंगे स्टोइक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन। क्या सीखेंगे आज हम? टॉपिक डालिए बेटा। आज का टॉपिक है स्टोइक्योमेट्री। तो क्या होता है स्टोइक्योमेट्री? बेसिकली ये रिएक्शन की शक्ल बताता है। ये क्या करता है? ये रिएक्शन की शक्ल को बताता है। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हो? उस रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री कहते हो। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हो? उसकी स्टोइक्योमेट्री कहते हो। देखो एग्जांपल के तो समझते हैं। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म अमोनिया। ठीक है, ये क्या एक रिएक्शन लिख ली। हेबर्स प्रोसेस है ये। अमोनिया फॉर्मेशन क्या? रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बताओ कितने नाइट्रोजन है? 2। यहां पर भी कितने चाहिए? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पर कितने हैं? 6। तो यहां पर कितने हम कर दिए? हमने 3 कर दिए। तो देखो ध्यान से बेटा, इस रिएक्शन को देख के आप क्या बोल सकते हो? इस रिएक्शन को देख के आप ये बोल सकते हो कि आपका एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो बेसिकली ये जो नंबर है ना, ये 1, 3 और 2, यही क्या है? इस रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री है। क्या है इसकी? स्टोइक्योमेट्री है। ये जो स्टोइक्योमेट्री है, ये रिएक्शन में आपको इनके मोल्स के बारे में जानकारी देता है, इनके वॉल्यूम के बारे में बता सकता है और इनके प्रेशर के ऊपर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता है। ठीक है, उसको भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री क्या होती है? रिएक्शन की स्टोइक्योमेट्री वो नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो रिएक्शन में उनके नंबर ऑफ मोल्स की कितनी हमें रिक्वायरमेंट है वो बता सकता है, उसमें कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है वो बता सकता है, और कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो भी बता सकता है। तो प्रेशर वाला टर्म हम यहां पर तो नहीं पढ़ते हैं, इसे हम गैसियस स्टेट में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी बस हम मोल्स और वॉल्यूम को एक बार देख लेते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोइक्योमेट्री को आखिर यूज कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर क्या दिख रहा? यहां पर ये बोल सकता हूं ना मैं कि मेरा 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं, इसको अगर मैं मॉलिक्यूल ना बोल के मैं इसको मोल के टर्म में बोलना चाहूं। किसके टर्म में? मोल के टर्म में। तो देखो ध्यान से, 1 मोल मेरा नाइट्रोजन, मैं क्या बोल सकता हूं? 1 मोल मेरा नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। 1 मोल मेरा नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बना रहा है? 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अगर 1 नाइट्रोजन के लिए, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के लिए 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये बोल सकता हूं मैं कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल क्या चाहिए? मुझे हाइड्रोजन चाहिए और उससे क्या फॉर्म होगा? 2 मोल मेरा अमोनिया फॉर्म होगा। तो ध्यान से देखो, ये मोल्स बता रहा है रिएक्शन में। क्या बता रहे हैं? इनके मोल्स बता रहा है। देखो एक बात, एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताओ 1 मोल के लिए अगर मुझे 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, तो मेरे पास अगर 10 मोल नाइट्रोजन है, मेरे पास अगर 10 मोल नाइट्रोजन है, तो बताओ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स मैं बता सकता हूं ना? हाइड्रोजन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 30 मोल। सिंपल सा है। 1 के लिए 3 चाहिए तो 10 के लिए कितना चाहिए? 3 इंटू 10 मोल क्या चाहिए आपको? हाइड्रोजन चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड मतलब कि अगर कोई एक पेन 10 रुपए का आ रहा है, कोई एक पेन 10 रुपए का आ रहा है, तो बताओ ध्यान से, देखो 10 पेन कितने रुपए का आएंगे? एक पेन 10 रुपए का है तो 10 पेन 100 रुपए का होगा। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड है ना, सिंपल सा मेथड है। उसी तरह से अगर 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ 10 मोल नाइट्रोजन अगर है आपके पास, तो हाइड्रोजन कितना मोल चाहिए? 30 मोल। और अगर 10 मोल के लिए ये 30 मोल चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर 1 मोल की, यहां से बात करें वापस, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं, तो बताओ 10 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया फॉर्म होगा? 20 मोल अमोनिया फॉर्म होगा ना? सही ना बात? तो ये सिंपल सा क्या है? यूनिटरी मेथड है, जिससे हम रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? इनके मोल्स को कैलकुलेट कर पा रहे हैं इजीली। स्टोइक्योमेट्री के थ्रू हम इनके मोल्स के कैलकुलेट कर पा रहे हैं इजीली, देखा हमने अभी। ठीक है, इसी तरह से
इस तरह से और देखो, ये तो था मोल मोल रिएक्शन, ठीक है, मोल और मोल का रिलेशन था। ये फर्स्ट रिलेशन था मोल्स मोल्स के लिए, ठीक है। अब देखो और देखते हैं आगे। अब देखते हैं मास मास रिलेशन। किसको देखेंगे? मास मास रिलेशन को। देखो ध्यान से, मैं रिएक्शन वापस लिखता हूं आपके लिए। रिएक्शन क्या है मेरी? मेरी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मेरी रिएक्शन यही है। मुझे बताओ इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का वेट कितना है? तो 28 ग्राम है। कितना है? 28 ग्राम है। हाइड्रोजन का वेट कितना है? 6 ग्राम है। कितना है? 6 ग्राम है। अमोनिया का वेट कितना फॉर्म हो रहा है? तो 34 ग्राम फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है क्या? अब मुझे ये बताओ, अगर अगर इसके 28 ग्राम से इसका 6 ग्राम फॉर्म हो रहा है। ध्यान से सुना, इसके 28 ग्राम से इसका 6 ग्राम फॉर्म हो रहा है, सॉरी, इसके 28 ग्राम से इसका 6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, सॉरी गलत बोल गया मैं। इसके नाइट्रोजन के 28 ग्राम से हाइड्रोजन के 6 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका 12 ग्राम लूं, किसका? हाइड्रोजन का अगर मैं 12 ग्राम लूं, तो बताओ नाइट्रोजन का वेट कितना चाहिएगा? क्या बता सकते हैं हम? देखो, या तो क्या करें, पहले हम मोल्स कैलकुलेट कर ले, मोल्स की फॉर्म में जैसे हमने अभी किया वैसे कर ले, या फिर हम मास के टर्म में डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 28 ग्राम चाहिए, तो बताओ 12 ग्राम के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए? 12 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 6 ग्राम। सही है, यही बोल सकते हैं, इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, मास मास बता सकते हैं। हमने डायरेक्ट बता दिया कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए, या फिर सॉरी 6 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 12 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन का वेट कितना चाहिए? हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व करके बता सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म हो रही है। 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म हो रही है। तो बताओ 12 ग्राम से ये कितनी फॉर्म होगी? 12 इंटू 34 बाई 6 ग्राम। हो गया ना, सिंपल सा मेथड है। तो यहां से देखो, हम मास की फॉर्म में भी इसे रिलेट करके यहां पर इस रिएक्शन में इनके वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट आ गया तो मोल्स बता सकते हैं ना, ठीक है। तो ये था यूनिटरी मेथड फॉर द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? बेसिकली ये रिएक्शन की शकल ही होती है जो हमें ये बताती है कि इस रिएक्शन में अगर हमारे पास किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और दूसरे के हमने नंबर ऑफ मोल्स पूछे हमसे, तो हम डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगा के हम बता सकते हैं। और हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये था स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। अब देखो इसमें और चीज समझते हैं। यहां पर देखो, यहां पर वापस आते हैं, यहां पर इस रिएक्शन पे। यहां पर क्या दिख रहा है आपको? यहां पर दिख रहा है कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर रहा है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, मैं यहां पर ये भी चीज कर सकता हूं, अगर मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ मोल मेरा नाइट्रोजन, अगर मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ मोल मेरा नाइट्रोजन 3/2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, 1 मोल अमोनिया फॉर्म कर रहा है। सही है, ये बोल सकते हैं ना। तो यहां से डायरेक्ट देखो, अब देखो ये जो हाफ है ना, हाफ का मतलब ये नहीं हुआ कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आपने आधा कर दिया ना। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मतलब होता है N2, मतलब कि N ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर मैंने हाफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बोला है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ एक N लोगे, ऐसा नहीं। हाफ मॉलिक्यूल जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैं अमोनिया की बात करता हूं, देखो अमोनिया क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया क्या होगा, NH3, यही होता है ना। अब मैं बोल दूं कि आधा मॉलिक्यूल अमोनिया, तो क्या मैं इसको आधा कर दूंगा बीच में से? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आधा जैसा कुछ नहीं होता, आधा मॉलिक्यूल कभी नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये मोल है, हाफ मोल है, ठीक है। तो हाफ मोल अगर नाइट्रोजन के लिए 3/2 मोल कितना चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, तो उसे अमोनिया कितना मोल फॉर्म होगा, 1 मोल फॉर्म होगा। तो देखो हमने मोल मोल रिलेशन और मास मास रिलेशन भी समझ लिया कि कैसे हम एक के, अगर हमें मास या फिर मोल्स गिवन है, किसी भी एक के नाइट्रोजन के अगर मास या फिर मोल्स गिवन है, तो हम दूसरे हाइड्रोजन के मोल्स या मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अमोनिया के मोल्स और मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मास के लिए और मोल्स के लिए। अब देखो आगे, अब मैं बात करता हूं गैसेस के लिए। किसके लिए बात करूं मैं? गैसेस के लिए। तो चलिए ये आप नोट कीजिए, फिर मैं गैसेस के लिए बताता हूं आपको। चलिए देखो स्टूडेंट, फॉर अ गैसेस रिएक्शन, किसके लिए पढ़ रहे हैं भाई हम?
फॉर अ गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है गैसियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर मैं एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर मैं बात करूं, एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करूं, तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। आरबी क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस टाइम पे आपका वॉल्यूम्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही है बात, सेम टेम्परेचर और प्रेशर बात करते हो तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो रिएक्शन लिखते हैं, नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और 2 मोल क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी हमने देखा अगर हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करते हैं, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करते हैं, तो मोल्स को हम वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा वन वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहा है। अब मैंने वॉल्यूम बोला ना, तो ये वॉल्यूम लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू ले लेंगे। लेकिन यहां पर समझिए, यहां पर सिंपल से हम वॉल्यूम बोल रहे हैं। यहां से डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होगी तो मोल्स को हम वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 मोल मेरा नाइट्रोजन 3 मोल मेरा हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था, 2 मोल अमोनिया फॉर्म कर रहा था। तो उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि 1 वॉल्यूम मेरा नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। अब देखो, अब सिंपल से एक वैल्यू ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं 150 ml। क्या ले लेता हूं मैं कि मेरे पास 150 ml हाइड्रोजन, में ये बोल देता हूं कि मेरे पास 150 ml क्या है, हाइड्रोजन है। तो मुझे ये बताओ बेटा, 150 ml के लिए नाइट्रोजन का अमाउंट कितना चाहिए। सिंपल सा है, अगर 3 वॉल्यूम के लिए 1 वॉल्यूम चाहिए तो 150 के लिए कितना चाहिए गई है, 50 इंटू 1 डिवाइडेड, सॉरी 150 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 50 ml आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। सिंपल सा देखो, 3 के लिए 1 चाहिए था, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन चाहिए। तो 150 वॉल्यूम हाइड्रोजन के लिए ये कितना चाहिए, 50। सिंपल सा बात है। और इसी 150 के लिए अमोनिया कितना चाहिए, तो 3 के लिए 2, तो 150 के लिए कितना हो जाएगा, ये 100 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। तो यहां से देखो हमने वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करना सीख लिया यूनिटरी मेथड के थ्रू। तो यही इसलिए स्टोइकोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है, क्योंकि यहां से आप रिएक्शन में किसी भी एक के मोल्स, वॉल्यूम, मास कुछ भी गिवन है तो आप दूसरे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मोल्स, वॉल्यूम और मास कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसलिए यूनिटरी मेथड और स्टोइकोमेट्री आपको आज समझ में आना बहुत जरूरी है। हमने ये देख लिया। अब देखो यहां पर एक और चीज बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम रेशियो है कितना है, वॉल्यूम रेशियो कितना है, 1:3 है ना। ये तो वॉल्यूम रेशियो देखो 1:3 है। और जब हमने सॉल्व किया, वो वॉल्यूम रेशियो भी कितना आ रहा है, देखो 1:3 आ रहा है। मतलब कि अब कभी भी आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई 3 के लिए 1 चाहिए तो 150 के लिए कितना चाहिए, डायरेक्ट नहीं भाई। ये रेशियो कितना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना, हमेशा 1:3 है ना। तो बस अब जब भी आपको यहां पर हाइड्रोजन का अगर कुछ वॉल्यूम गिवन है तो उसको क्या बनाओ, 3:1 में बनाओ। 150 के लिए कितना चाहिए, 50 चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप डायरेक्टली रेशियो के थ्रू भी बोल सकते हो। ठीक है, रेशियो भी खेल सकते हो। चलो कोई बात नहीं, रेशियो वाला अगर थोड़ा टफ लगता होगा तो कोई बात नहीं, हम सिंपल सा ये समझ लेंगे कि भाई अगर 1 वॉल्यूम के लिए मेरा 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए तो 150 ml के लिए 150 ml हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना चाहिएगा, 50 ml चाहिएगा आपको। ठीक है, और इससे अमोनिया कितना फॉर्म होगा, तो 100 ml फॉर्म होगा। तो आई होप अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये आप नोट कीजिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे इसे। चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल क्या है आज आपका, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 gas is evolved
वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इज इवॉल्व्ड एट 1 atm and 273 Kelvin on heating 16.8 ग्राम MgCO3 सॉलिड। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि आपने जब मैग्नीशियम कार्बोनेट के 16.8 ग्राम को जब हीट किया तो कब हीट किया, 1 atm और 273 केल्विन प्रेशर पर, ठीक है। तो आपके पास CO2 गैस कितना इवोल्व हुआ है, कितना वॉल्यूम CO2 गैस का इवोल्व हुआ है, आपको वो बताना है। तो देखो ध्यान से, पहले तो रिएक्शन समझ आनी चाहिए, रिएक्शन लिखना आनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या, देखो MgCO3, क्या आपके पास MgCO3 है ना। MgCO3 को जब हीट करोगे तो क्या बनाएगा, ये MgO प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। अब ध्यान से समझना, इसका कितना वेट लिया आपने, 16.8 ग्राम लिया। कितना लिया, 16.8 ग्राम लिया इसका आपने, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हमें यूनिटरी मेथड करना ना। यूनिटरी मेथड मतलब हम पहले मोल से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मोल्स के थ्रू। देखो मुझे बताओ 1 मोल MgCO3 के लिए 1 मोल MgCO3 से कितना मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है ना, 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे ये बताओ इसके मोल्स कितने हैं, पहले इसके मोल्स निकालो। इसका गिवन मास MgCO3 के मोल्स निकाले ना, तो क्या हो जाएगा, इसका गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, तो 1484 ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है इसका मोलर मास, 84 ग्राम पर मोल होता है। तो सॉल्व कर लो, मोल्स कितना आ जाएंगे, 0.2 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 0.2 मोल MgCO3 आ गया आपके पास। तो मुझे ये बताओ अगर 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है, 1 मोल MgCO3 से 1 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है, तो 0.2 मोल MgCO3 से कितना मोल ये CO2 फॉर्म होगा, 0.2 मोल ऑफ CO2 फॉर्म होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 0.2 से कितना बनेगा, 0.2 बनेगा। चलो क्या आ गया, मोल्स ऑफ CO2 आ गया। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 22.4 लीटर। सही है, मोल्स कितने हैं 0.2, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस जो इवोल्व हुआ है वो मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.48 लीटर ऑफ CO2 गैस इवोल्व। कितना आ जाएगा, ये 4.48 लीटर ऑफ CO2 गैस इवोल्व। तो आ गया आंसर। देखो क्या क्या हमने क्या किया, हमने मोल से बात की पहले। भाई इसके 1 मोल से अगर इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके जो गिवन मास है उसमें मोल्स कितना था, 0.2। तो अगर 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 0.2 से ये भी कितना बनेगा, CO2 0.2 मोल मिलेगा। वॉल्यूम निकाला था तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 22.4 लीटर। सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई हमारे पास। सिंपल सा मेथड था ना। बस इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, देखो MgCO3 का मास कितना है, 84। क्या है, 84। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं और मैं आपको मास मेथड समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये आप पहले नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको मास मेथड समझाता हूं। देखो बेटा मुझे बताओ MgCO3 का मास कितना है, तो 84 कितना है, इसका वेट है 84 ग्राम, ठीक है। गिवन की बात नहीं कर रहा हूं, इसका जो मोलर मास है वो 84 ग्राम है। पूरे MgCO3 के अंदर, पूरे MgCO3 से CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो 44 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। जो भी CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसका वेट कितना है, मोलर मास कितना है, 44 ग्राम है। मतलब कि MgCO3 के 84 ग्राम के अंदर CO2 कितना प्रोड्यूस हो चुका है, 44 ग्राम प्रोड्यूस हो चुका है। तो मुझे ये बताओ इसके 16.8 ग्राम से 84 ग्राम से इतना फॉर्म हुआ है, तो 16.8 ग्राम से वो कितना फॉर्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16.8 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 84, ठीक है। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8.8। कितनी आ जाएगी, 8.8 आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या आ गया आपके पास, 8.8 ग्राम आया। क्या आया, ग्राम आया ना भाई। इतने ग्राम से इतना ग्राम बन रहा है तो 16.8 से कितना ग्राम बनेगा, तो 8.8 ग्राम CO2 बनेगा। CO2 का ग्राम आ गया तो CO2 के मोल्स निकाल लो। क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन
मोलर मास कितना हो जाएगा ये 0.2। क्या 0.2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है क्या वापस आपका? अगर 0.2 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 22.4 लीटर। फिर क्या करना है? मोल्स हमें पता चल गया, 0.2 इंटू 22.4 लीटर कितना आ जाएगा आपके पास? 4.48 लीटर ऑफ CO2 गैस इज इवोल्ड। समझ में आ रही ना बात? भाई हमने मोल मेथड से भी सीख लिया और मास मेथड से भी इसको सॉल्व कर लिया। कैसे किया भाई? पूरे mgCO3 के 84 ग्राम में CO2 का कितना वेट है? 44 ग्राम है, तो 16.8 ग्राम से ये कितना प्रोड्यूस हुआ? तो इतने से इतना हो रहा है तो 16.8 से कितना होगा? 8.8 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। वेट आ गया CO2 का, उसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए CO2 के, CO2 के मोल्स आ गए तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। हो गया ना मेथड? तो देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन। तो ये आप नोट कीजिए, ये मेथड भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए ये मेथड भी, लेकिन इससे ज्यादा मैं प्रीफर करूंगा आपको मोल वाला मेथड, जो इससे हमने पहले जो मेथड किया था उसको मैं प्रीफर करता हूं, ठीक है? तो लेकिन ये भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ मेटल 12 ग्राम of alkaline earth metal gives 14.8 gram its nitride। ठीक है, 12 ग्राम आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो क्या दे रहा है? 14.8 ग्राम मेटल का नाइट्रेट दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होती है। तो देखो बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या क्या हो सकती है? पीरियोडिक टेबल में जब जो सेकंड ग्रुप है ना, वो सारा क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसमें क्या क्या आता है? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, ये आते हैं। तो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनकी वैलेंसी क्या होती है? तो इनकी वैलेंसी होती है +2। क्या होती है? +2 होती है। जो भी ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है इनकी वैलेंसी होती है +2। और जो नाइट्राइड है, नाइट्राइड, इस नाइट्राइड का मतलब क्या होता है? N3-। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है N3-। तो बताओ यहां से क्रिस क्रैश रूल अप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेटल नाइट्राइड का? M3N2। क्या ये फॉर्मूला बनेगा ना मेटल नाइट्राइड का? सही है। जो भी आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका आपने जो 12 ग्राम हीट किया और 14.8 ग्राम आपको नाइट्रेट मिला, ठीक है, तो मेटल का नाइट्रेट मिला, तो उस मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। मैं तुमने फॉर्मूला पता कर लिया, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा M3N2 टाइप। चलो ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस मेटल का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, करते हैं एटॉमिक वेट कैलकुलेट। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, इसकी जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या होगी इसकी? तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, 3 मेटल्स, मेटल कितने हैं? 3 है, ठीक है, 3 मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? M3N2 बनाएंगे। 3 मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? M3N2 बनाएंगे। मुझे ये बताओ इसका कितना मोल है? आपके पास 3 मोल है। इसके 3 मोल से इसका कितना मोल फॉर्म हो रहा है? 1 मोल फॉर्म हो रहा है। देखो 3 मोल मेटल से इसका कितना मोल बन रहा है? 1 मोल मेटल नाइट्रेट बन रहा है। तो मुझे बताओ इसके 1 मोल से, इस मेटल के 1 मोल से ये कितना बनेगा? तो 1/3 मोल बनेगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही ना? इसके 3 मोल से 1 बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3 मोल फॉर्म होगा। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ इसका टोटल मोल कितना गिवन है हमें? तो हमें इसका वेट गिवन है। देखो मेटल का, एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स, तो मेटल का वेट गिवन है ना, कितना है? 12 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास m मान लो। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। तो 1 मोल, 3 मोल से 1 मोल, 1 से कितना मिला? 1/3 मोल। तो 12/m मोल मेटल से, 12/m मोल मेटल से मेटल नाइट्रेट कितना मिल जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 12/m मोल, तो कितना हो जाएगा आपके पास?
4/m मोल क्या मिल जाएगा आपको, मेटल का नाइट्राइड मिल जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही? क्या अगर यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही ना, तो आप इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सोल्व कर लोगे। देखो रिएक्शन पहले बनाना आनी चाहिए, ठीक है। पहले तो हमने फॉर्मूला बनाया कंपाउंड का, फिर हमने उससे रिएक्शन बनाई कि 3m + n2 गिव्स m3n2। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, देखो दोनों साइड सेम मेटल है। मेटल यहाँ पे कितने 3, यहाँ भी मेटल कितने 3, नाइट्रोजन यहाँ कितने 2, यहाँ भी नाइट्रोजन कितने 2, दिख रहा है। अब देखो अब हमें रिएक्शन पढ़ना चाहिए। रिएक्शन कैसे पढ़ रहे हैं, देखो ये क्या रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है ना, तो 3 मोल मेटल से 1 मोल मेटल नाइट्रेट बन रहा है। तो 1 मोल मेटल से मेटल का नाइट्रेट कितना बनेगा, तो 1/3 मोल मेटल का नाइट्रेट बन रहा है। तो अब 1 मोल से 1/3 बन रहा है, तो मेटल का हमें वेट कितना गिवन है, 12 ग्राम गिवन है। कितना है 12, तो गिवन मास अपन मोलर मास, तो क्या मिल जाएगा मुझे, मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, 12 ग्राम के अंदर कितना मोल्स है मेटल वो पता चल जाएगा। तो 12/m मोल मेटल से कितना मोल मेटल नाइट्रेट मिलेगा, तो इंटू क्या करना है दिस, ठीक है। तो 1/3 इंटू 12/m, तो कितना आ जाएगा 4/3 मोल क्या मिल जाएगा आपको, मेटल का नाइट्रेट मिल जाएगा। तो इसके मोल पता चल गए। अब ध्यान से पढ़ना, अब मुझे बताओ मोल्स ऑफ मेटल नाइट्राइड इनटू मोलर मास ऑफ मेटल नाइट्राइड अगर मैं करता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे वेट ऑफ मेटल नाइट्राइड मिलेगा क्या? यही होता है ना फॉर्मूला, मोल इंटू मोलर मास कर दो तो वेट मिल जाएगा। तो मोल्स ऑफ मेटल नाइट्राइड कितने हैं, तो 4/3 है। कितने हैं 4/m है, सॉरी कितने हैं 4/m मोल मेटल नाइट्राइड है, इनटू मोलर मास ऑफ मेटल नाइट्राइड। तो मेटल नाइट्राइड M3N2 का मोलर मास कितना हो रहा है, देखो गिनो कितना हो रहा है, तो 3 × m तो इसका हो गया, प्लस इसका कितना हो गया नाइट्रोजन का 28, कितना हो गया 3m + 28, इसका मोलर मास हो जाएगा ना, सही है ना। तो मोलर मास कितना हो गया 3m + 28। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, मोल इंटू मोलर मास हो गया इज इक्वल टू, बताओ वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट कितना मिल रहा है हमें, 14.8 ग्राम मिल रहा है। कितना मिल रहा है 14.8 ग्राम मिल रहा है। बस इक्वेशन सॉल्व हो गई, 4 इंटू दिस और m को उधर भेज दो, पूरे को सॉल्व करो, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 40 ग्राम पर मोल, कितना आ जाएगी 40 ग्राम पर मोल। तो आपके पास जो भी मेटल है उसका एटॉमिक वेट कितना है 40 है। कितना है 40 है। 40 किसका वेट होता है बताओ, इन सब में 40 किसका वेट होता है, तो कैल्शियम का होता है। किसका होता है, कैल्शियम का। तो बताओ अब फॉर्मूला क्या बन गया, Ca3N2। क्या बन गया फॉर्मूला, Ca3N2। मतलब कि 12 ग्राम कैल्शियम नाइट्राइड को जब हीट करोगे तो 14.8 ग्राम क्या मिलेगा आपको, सॉरी 12 ग्राम मेटल को, 12 ग्राम मेटल को से 12 ग्राम कैल्शियम को हीट करोगे तो क्या मिलेगा 14.8 ग्राम उसका नाइट्राइड मिलेगा। ठीक है, जो क्या है Ca3N2 है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखो, तो क्वेश्चन है व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन पॉलीमराइज एंटायरली टू पॉलीथीन द वेट ऑफ पॉलीथीन फॉर्म्ड एज पर द इक्वेशन। ठीक है, तो देखो क्या है, पॉलीथीन सुना ना आपने, तो पॉलीथीन क्या होती है, वो इथीन से मिलकर बनती है। किससे मिलकर, इथाइलिन से मिलकर बनती है। तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन आपस में कंबाइन होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं और क्या फॉर्म करता है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके ये जो टॉपिक है ये पॉलीमर चैप्टर का है, जो आप आगे 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो आपका इथाइलिन है उसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपस में कंबाइन होते हैं 1 by 1 और क्या बनाते हैं CH2 बॉन्ड, इस तरह से क्या बनाते हैं n नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि हमारे पास इसका कितना है 100 ग्राम है। किसका है इतना, इसका 100 ग्राम है, तो इसका वेट बताना हमें। ठीक है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, हियर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ध्यान से देखो, रिएक्शन क्या आपकी बैलेंस है ना, इसके कितने मोल्स है n, ये भी कितना है n ही तो है, तो रिएक्शन क्या होगी आपकी बैलेंस होगी। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, बात समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में एक जो मास होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कंजर्व रहता है। तो जितना आपने वेट लिया है, आपकी पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ठीक है। इसके भी कितने मोल्स है, n, इसके भी कितने मोल्स है, n। तो पूरी रिएक्शन अगर बैलेंस है तो जितना आपने वेट इसका लिया है उतना ही तो वेट इसका मिलेगा, सही है ना। तो आपको पॉलीथीन कितना मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा। तो हियर इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड एट 1 atm एंड 273 केल्विन ऑन हीटिंग 24.5 ग्राम KClO3। तो देखो हमें क्या बताना है कि जब हमने इतना ग्राम KClO3 को जब हीट किया तो ऑक्सीजन कितना गैस, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ध्यान से, अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर। तो देखो ध्यान से KClO3, आपका जो KClO3 है, ठीक है, पहले इसकी रिएक्शन लिखना आनी चाहिए। KClO3 से क्या फॉर्म हो रहा है, तो इससे KCl प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्या क्या प्रोड्यूस होता है, KClO3 से KCl प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। चलो रिएक्शन आपकी देख लीजिए, बैलेंस है, हाँ जी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब ध्यान से देखना, अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये बताओ इसके 2 मोल से, 2 मोल KClO3 से, 2 मोल KClO3 से ऑक्सीजन के कितने मोल्स बने, क्या 3 मोल ऑक्सीजन मिला क्या आपको, समझ में आ रही बात। इसके 2 मोल से इसके कितने मिले, 3 मोल। तो बताओ इसके 1 मोल से, इसके 1 मोल से ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 3/2 मोल ऑक्सीजन क्या आपकी प्रोड्यूस होगी, क्या होगी प्रोड्यूस। चलो ठीक है, अगर होगी प्रोड्यूस तो बताओ इसका मास कितना है, मोल्स ऑफ KClO3, इसका गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास, ठीक है ना। तो बताओ गिवन मास कितना गिवन है हमें, 24.5 ग्राम गिवन है। मोलर मास, इसका मोलर मास होता है 245, कितना होता है 245 ग्राम पर मोल, ओके। तो ये भी ग्राम और ये ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसल, ये आ गया 0.1 मोल, कितना आ गया 0.1 मोल, बात समझ में आ रही ना। तो अगर इसके 2 मोल से इसका 3 मोल मिलता है, इसके 1 मोल से इसका 3/2 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो बताओ मुझे इसके 0.1 मोल से ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस होगी, 3/2 इंटू 0.1 मोल ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होगी, क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, सही ना। तो हमें क्या मिल गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल गया। क्या बताना है, वॉल्यूम बताना ना। तो बताओ मुझे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 22.4 लीटर। क्या कर देंगे, ये सॉल्व कर लीजिए, कितना है 3/2 इंटू 0.1 इंटू 22.4, ये क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व मिल जाएगा क्या आपको, सही ना। तो देखो सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.24, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1.12, 3 से तो 3.36, कितना आ जाएगा 3.36 लीटर, 3.36 लीटर क्या मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन गैस आपको प्रोड्यूस होगी। तो हियर इज योर आंसर। समझ में आ रही बात। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा कि जो एक बैलेंस केमिकल जो रिएक्शन होती है वही क्या होती है, उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री होती है, और उससे हम रिएक्शन के मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर को हम बता सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन में एक रिएक्टेंट के अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के भी हम मोल्स और वॉल्यूम और मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।